तो दोस्तों लास्ट वीक का सेशन आप अगर पूरा देखेंगे तो एक पूरा वॉलेटाइल सेशन रहा, क्योंकि फेड का रेट इंटरेस्ट कट आने वाला था। उसके साथ साथ टेक्निकल में भी अगर देखते तो लाइफ हाई में ट्रेड कर रहा था। इसके चलते पूरा इंडेक्स एक वॉलेटाइल सेशन रहा और उसके साथ साथ एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दिया पूरा मार्केट ने। और एक 800 लगभग एक 800 पॉइंट का निफ्टी ने बड़ा मूव दिया है पूरा लास्ट हफ्ते का। अगर सेशन का टोटल करते हैं तो हम लोग तो इसको देखते हुए हम लोगों का अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या मेजर लेवल्स होना चाहिए, क्या रजिस्टेंस है मेजरली, ये सारा लेवल्स हम लोग हाँ इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ आपको पता ही है कि मैं हर दिन वीडियोस अपलोड कर देता हूँ शॉर्ट्स के तरफ हिसाब से, जो निफ्टी का लेवल्स में इंट्राडे में कैसा होना चाहिए उस बेस पे आपको अपडेट कर देता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना होना चाहिए, प्लस निफ्टी में हमारा एंट्री एग्जिट लेवल क्या होना चाहिए। एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से आप लोग पेपर ट्रेड करो कुछ भी करो, लेकिन क्या है कि हमें लेवल्स पता होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस निफ्टी में। और एक कोट मैं आप लोगों के सामने एक कोट भी करना चाहूँगा कि उसमें क्या है, दिया बुझने से पहले बहुत तेज फड़फड़ाता है। इस कोट के ऊपर आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके बता देना ज़रूर। मैं क्यों इस कोट को इस टाइम पे कोट कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, क्यों मैंने इसको बारे में बात किया है, तो आप इसके बारे में भी आपका क्या राय रखते हो मुझे बता देना। और अगले हफ्ते के लिए दो तीन स्टॉक्स हम ऐसा आपसे डिस्कशन करेंगे तो उसके ऊपर आपकी नज़र होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों लास्ट वीक का सेशन को देखते हुए इस वीक की अगर पैटर्न को हम लोग एनालिसिस करते हैं तो आप अगर डेली चार्ट पैटर्न के ऊपर इस निफ्टी का अगर एक बार चार्ट देखोगे तो यहाँ पे ना एक क्लासिक वुल्फ वेव पैटर्न बन रहा है, यानी इन प्रोसेस में है। ये इन प्रोसेस वाला जो वुल्फ वेव पैटर्न है ये कहाँ पे एंड हो सकता है, इसका एंडिंग सेशन में भी हो सकता है कि 26,500 से लेकर 26,700 के बीच में होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये कहाँ तक लेवल जाएगा, मतलब कहाँ तक ये ख़त्म करेगा, हो सकता है कि इस सीरीज़ में हो जाए या फिर अगले सीरीज़ में फर्स्ट वीक तक ये चीज़ इसको ख़त्म करे। लेकिन एक तेज़ मूवमेंट होने का एक पूरा पॉसिबिलिटीज़ है इस पैटर्न को देखते हुए। और मैंने अभी एक शुरुआत में ही कोट किया था कि दिया बुझने से पहले बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है। तो उस चीज़ को इसको रिलेट करना और लिंक करना, आप लोगों का क्या माइंडसेट बन रहा है, मेरा कोट और ये जो चार्ट पैटर्न जो सजेस्ट कर रहा है, इन दोनों को मैच करके आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि आपका व्यूज़ क्या बन रहा है। और साथ साथ आप भी इस पैटर्न को एक बार एनालिसिस कर लेना कि निफ्टी क्या इंडिकेट देना चाहता है आप लोगों को। और दूसरी चीज़ अगले हफ्ते के लिए सपोर्ट जो रहेगा वो मेजर सपोर्ट, जैसा हमने कल भी शॉर्ट में डिस्कशन किया था और उससे पहले शॉर्ट्स में भी हमने डिस्कशन किया था, क्योंकि आपको हर दिन में शॉर्ट्स के थ्रू निफ्टी का इंट्राडे लेवल्स को मैं अपडेट करता रहता हूँ। उसी बेस पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी आप इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। पहला सपोर्ट जो बनता है वो बनता है आपका 25,580 का ही बनता है, क्योंकि वहीं से ब्रेकआउट आया मेजरली। और दूसरी चीज़ है कि दूसरी सबसे बड़ा सपोर्ट आता है आपका 25,460 का एक मेजर सपोर्ट आता है उसके बाद। और उसके बाद जो आता है आपका 360 और 300 के बीच पे एक मेजर सपोर्ट आता है वीकली बेसिस पे। मैं वीकली बेसिस का बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली इंट्राडे, ठीक है। और उसके बाद अगर रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो सबसे मेजर रेजिस्टेंस था वो था 25,750 का ही मेजर रेजिस्टेंस था। और निफ्टी ने उसके ऊपर एक कंफर्टेबली क्लोजिंग दिया हुआ है, तो इसके चलते रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करें निफ्टी, ऊपर नीचे तो रेंज बाउंड में ही घूमे, जो 25,800 से लेके 25,500 के बीच में ही घूमे, एक 300 पॉइंट की रेंज में पूरा हफ्ते। लेकिन आप फ्रस्ट्रेट मत होना, जाना इसको ऊपर ही निफ्टी को, जो मैंने सपोर्ट का लेवल बताया उसके हिसाब से। और ऊपर का लेवल जो आपको मैं बता रहा हूँ वो रहेगा 25,500 से लेके 25,700 पॉइंट के बीच में ही होना चाहिए, इसका जो क्लासिक पैटर्न जो वुल्फ वेव का हम बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम बिताएगा, क्योंकि लास्ट वीक में जितना तेज मूवमेंट हुआ है निफ्टी, उसको देखते हुए कंसोलिडेशन होने का चांसेस है पूरा इंडेक्स और पूरा निफ्टी में। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी में इतना तेज़ रनअप हुआ है लेकिन स्टॉक में गिरावट हमने देखी है। पोर्टफोलियो में परफॉर्मेंस नहीं आया है, सिर्फ इंडेक्स भागा है। तो उसके चलते मेरे तरफ से एक दो तीन स्टॉक ऐसा रहेगा उसके ऊपर आपकी नज़र होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टॉक है मेरे नज़र में अगले हफ्ते के लिए, वो है दालमिया शुगर्स।
दालमिया शुगर्स में देखो कि एक वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट आया है, प्रीवियस वीकली का क्लोजिंग से भी इस वीक में उसने हाईएस्ट क्लोज लिया हुआ है और एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ था ये। जैसे ही निफ्टी में मूवमेंट आया और स्टॉक उसको ब्रेक करके आगे गया है। दूसरी स्टॉक रहेगा मेरा जियो फाइनेंस, उसके ऊपर भी आपका नज़र होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने भी अपने शक्ल्स को ब्रेक किया है, एक 3 मंथ्स के बाद एक फ्रेश हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। ये दो स्टॉक आपके ऊपर मेजरली आपके नज़र में होना चाहिए। और तीसरी स्टॉक से आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी एक अच्छा कंसोलिडेशन मूव देते 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 हाईएस्ट क्लोज पे आके एंड हुआ है वीकेंड पे, तो इसके ऊपर भी आपका नज़र होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप इन तीनों स्टॉक्स को एनालिसिस करो और आपकी क्या व्यू बन रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ सही या गलत है। मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको जो मैं ये सिखाने के लिए आपको जो टीच कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके आपका व्यूज़ मुझे ज़रूर शेयर कर लेना। इससे क्या होता है कि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपका सपोर्ट मिलेगा मुझे। और लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।